तो योगेश कुमार सोनी। हाल ही में सुशील पहलवान की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि एक खिलाड़ी से ये देशवासी बहुत प्रेम करते हैं और उसका सफरनामा कितना कठिन होता है ये हम लोग भली भांति जानते हैं। इस मामले पर आज हम दो लोगों से जुड़े हैं। सुनील गोस्वामी, जो दिल्ली स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं, और इन्होंने पहलवानी को बहुत करीबी से जिया है, देखा है, और आज भी ये पहलवानी करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। और दूसरे मेहमान मेरे साथ राहुल सूरमा साहब हैं। युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट की ओर से ये एक कुश्ती का आयोजन कराते हैं और ये युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। दोनों मेहमानों का इंडिया मोड्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। मैं सुनील गोस्वामी जी के पास जाऊंगा कि किस तरह कोई पहलवान अपनी जीवन शैली को, अपनी मतलब जीवन को जिस तरीके से संघर्ष के साथ वहां तक पहुंचाता है, उसका बचपन खो जाता है, उसकी नींद, उसके खाने पे भी जिसको कहते हैं प्रतिबंध लग जाते हैं। और ये सुशील पहलवान की इस घटना को मर्ज करके आप क्या कहना चाहते हैं सुनील जी? देखिए, पहलवानों का जो जीवन है, पहलवानों की जो शैली है, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। और पहलवान बनने के लिए, जैसे आप जिक्र कर रहे हो सुशील पहलवान का, सुशील पहलवान एक आइडियल है, एक देश का, हमारे देश का एक हीरो रहा है। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए आप ये सोचो, सवेरे कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, जब लोग सो रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी नींद जो है ना, पलंग पे से बाहर निकल के जाना पड़ता है, बाहर ग्राउंड्स में, और मेहनत करनी पड़ती है, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे मेहनत करने के बाद। और जिस तरह आप ये सोचो कि सचिन तेंदुलकर है, वो कितने भी शतक लगा ले, उसके बाद भी सर नीचे करके वो चलता है। इसी तरह हमारे जो पहलवान है, जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, उनका भी एक ऐसा ही है कि खास तौर पे मैं सुशील पहलवान को कहूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। और इतनी मेहनत करी है, 2 बार स्वर्ण पदक, 2 बार ब्राउन्स और सिल्वर लाना ओलंपिक में, ये देश के लिए गौरवशाली बात है। लेकिन आज जो ये माहौल बन गया है सुशील का, कि ये कुश्ती से हटकर दूसरे उस पर चले गए, ये बड़ी शर्मनाक विषय है। इतना मेहनत करने वाला, जो जहां भी जाता है इतना सम्मान मिलता है, जिसको हम हीरो मानते हैं कि असली हीरो, देश का हीरो सुशील पहलवान है, जहां भी जाए मंच पर उसको सम्मान मिलता है। लेकिन आज लेकिन सुनील जी, जो आप क्या कहेंगे, क्या क्या पहलवान किसी भी खिलाड़ी के साथ जो एक किसी देश की धड़कन बन जाता है, और हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर खेल को जीता है आदमी, तो जो उन्होंने करा इसके पीछे की कुछ सच्चाई या कुछ ऐसी कहानी? देखिए, फुटेज में उनको पिटाई करते हुए पकड़ा गया है, और जैसा कि पता चल रहा था कि वो एक दिल्ली के बड़े गैंगस्टर के गुर्गों के साथ जुड़ के प्रॉपर्टी की विवादित प्रॉपर्टियां सुलझाने और या उन पे कब्जा करने का कुछ काम कर रहा था। तो क्या उस स्तर पे आके किसी पहलवान या किसी खिलाड़ी को ये सब शोभा देता है? क्या इस विषय में आप कहना चाहते हैं? देखिए, एक शर्मनाक विषय है। एक कितने, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक इतना बड़ा पहलवान जो ओलंपिक में देश को गौरवशाली बनाया जिसने, और वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है। अगर कोई बात थी, कानून के सहारे, फ्लैट का मसला था, कानून के सहारे पुलिस में कंप्लेंट करी जाती और उसको जो है कोर्ट में अपना उसको लिया जाता। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको मिल जाती। लेकिन एक गैंगवार की तरह एक गैंग को अपने यहाँ में शामिल करना छत्रसाल स्टेडियम में, यह बहुत ही शर्मनाक विषय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। एक तरफ तो मैं ये भी कहता हूं कि देखो, सुशील जैसा पहलवान 3 दशक में नहीं हुआ, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। 3 दशक में इतना बढ़िया 56 पहलवान, साल का रिकॉर्ड जिसने भी 2 बार, था। 56 साल का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि देश का मान बढ़ाया है, देश को हमेशा सम्मान दिलाया है। ओलंपिक में मेडल लाना कोई छोटी बात नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत करी है, हम भी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सुशील के लिए हम भी दुआ करते थे कि भाई ये आदमी, ये पहलवान देश के लिए मेडल लेके आए। और आज जो स्थिति बनी हुई है, आज जो स्थिति बनी हुई है, जो गैंग शामिल है, वो शर्मनाक है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। पहलवानों का जहां पे सम्मान मेरे होता है। साथ मैं अपने दूसरे दूसरे जी जी मैं अपने दूसरे मेहमान राहुल सुरमा के पास जाऊंगा, इनकी भी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
राहुल, पूरा प्रकरण आपके सामने चल रहा है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हुआ है। एक खिलाड़ी जो हिंदुस्तान जैसी अधिक जनसंख्या के बाद अधिक संख्या में आवेदन करते हैं और उसके बाद एक खिलाड़ी के साथ यदि ऐसा हो जाता है तो इस विषय में, और आप खुद एक ट्रस्ट चलाते हैं पहलवानों की कुश्ती में, आपकी देखता हूं तमाम बार मैंने कवर किया आपको, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए योगेश भाई, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि सुशील कुमार हम हिंदुस्तान के एक लौते ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो इंडिविजुअल गेम में कंटिन्यूअसली 2 ओलंपिक मेडल लाए। सिर्फ कुश्ती में नहीं, और किसी गेम में भी आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं है जिसने ये कारनामा करा हो, जो लगातार ओलंपिक में 2 मेडल, पहले में ब्रॉन्ज, दूसरे में सेकंड सिल्वर। तो योगेश भाई जी आज की डेट में देखा जा रहा है कि मीडिया ट्रायल ज्यादा चल रही है, और जो फुटेज की बात हो रही है ना, फुटेज हमने देखी है ना आपने देखी है। तो इसको हम अगर मीडिया ट्रायल ना करें और कोर्ट के संज्ञान में लें, क्योंकि सुशील कुमार एक यूथ आइकॉन है, और हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक केस में फंसाया गया था, वो भी बरी होके निकले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मीडिया ट्रायल ना हो और किसी खिलाड़ी की ऐसे बदनामी ना हो, क्या पता कुछ षड्यंत्र रचा गया हो। तो मेरी तो यही है कि मीडिया ट्रायल से बचें और कोर्ट को अपना काम करने दें। जी हाँ जी। चलिए राहुल, ये तो बात आपने कही, लेकिन देखिए कुछ होता है तो अभी कुछ होता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि चलिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी जितना बड़ा सफर तय करता है, अगर उसमें मैं कहता हूं कि 2% भी सच्चाई हुई तो क्या उसकी शैली पर ये सब सूट करता है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी की अगर हम बात करें पूरे विश्व में, हम खेल को जीते हैं, हम खेल को खाते हैं, हम खेल को ही हमारा बहुत बड़ा धर्म है, तो वही एक लोगों की धड़कन बन जाता है। हम सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोग उनके प्रति क्रोध नहीं निकाल रहे, उनसे नाराज या उनकी वजह से बहुत परेशान है कि हिंदुस्तान ने एक घटना की वजह से 2 खिलाड़ी खोए, एक वो धनखड़ और दूसरा सुशील पहलवान। तो एक घटना यदि ऐसे जरासे से मामले को लेके और इतना बड़ा एक काला साए के रूप में छा जाती है, एक खिलाड़ी की तपस्या आप देखते हैं, उस विषय में मुझे बताइए कि ये कैसे आप इस मामले को लेते हैं? देखिए, सागर धनखड़ के परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, ठीक है। और मीडिया में और सोशल मीडिया में जैसे प्रबंध फैलाया जा रहा है कि सुशील कुमार ने ये, अगर जो मीडिया में खबरें आ रही कि सागर धनखड़ एक उभरता हुआ पहलवान था, और सागर धनखड़ को ऐसा दिखाया जा रहा है कि अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल वो ही ला रहा था, ठीक है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा योगेश भाई कि सागर धनखड़ पिछले 2 सालों में सागर धनखड़ ने किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसका जूनियर में मेडल आया था, ठीक है। 2 साल से वो गेम से बाहर था, क्योंकि ये हम गेम के अंदर रहते हैं तो हमें गेम की नॉलेज है कि कौन प्लेयर कहाँ गेम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। मेरे कई रेसलिंग कोचेस से बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा सागर धनखड़ जो था, हाँ जूनियर लेवल पे अच्छा था, लेकिन 2 साल से उसने किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सुशील कुमार ने ऐसा किया हो, ठीक है, और सागर धनखड़ उनको प्रभावित कर रहा हो। और दूसरी बात, सुशील कुमार पे पहले भी कई इल्जाम लग चुके हैं। नरसिंह यादव का केस ले लीजिए, चाहे परवीन राणा का केस ले लीजिए। नरसिंह यादव वाले केस में कोर्ट से सुशील कुमार को लड़ाई झगड़ा आपस में, नरसिंह यादव वाले केस में सुशील कुमार को क्लीन चिट मिल चुकी है, ठीक है। और रही परवीन राणा वाली बात, परवीन राणा की जब सुशील कुमार से ट्रायल हुई तो सुशील कुमार ने उन्हें एक तरफा हराया था, ठीक है। बाद में दर्शक आपस में भिड़ गए, उसमें सुशील कुमार कहीं भिड़ते हुए नजर नहीं आया, उसमें मीडिया फुटेज भी आई थी, सब कुछ आया था, सुशील कुमार का उसमें कोई रोल नहीं था। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रशंसक तो आपस में भिड़ जाते हैं जब एक दूसरे की होस्टिंग कर रहे होते हैं सब कि मेरा प्लेयर जीते, मेरा प्लेयर जीते, तो इसमें सुशील कुमार क्या कर सकते हैं। और आज की डेट में जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है सुशील कुमार पे, तो मेरा यही कहना कि न्यायालय की प्रतिक्रिया है, आने देंगे, जो सच होगा वो सामने आएगा, उसमें देखा जाएगा। बाकी खेल की छवि को तो आहत पहुंची है और पहुंच रही है, वो सुशील कुमार की वजह से नहीं, मीडिया ट्रायल की वजह से ज्यादा पहुंच रही है, क्योंकि मीडिया में सुशील को ऐसा प्रबंध दिखा दिया गया कि सुशील, अच्छा, नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात, सुशील एक
मुलजिम है, कुमार ये क्रिमिनल है, है, वो सोशल मीडिया, पेशेवर क्रिमिनल है, हाँ, ऐसा दिखा दिया गया है। तो आज तक किसी जी जी। गैंग्स मैं वाले, सुनील जी, मैं सुनील जी आपके, जी जी जी, अच्छी बात आपने कही राहुल, आपकी सारी पॉइंट को हमने देखा समझा और बहुत अच्छी बात आपने अपना पक्ष रखा। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे साथी मित्र राहुल सूरमा ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, मीडिया ट्रायल चल रहा है और अभी मामला लंबित है, लेकिन जो युवाओं प्रेरित होते हैं किसी खिलाड़ी को देखकर, और ऐसा लगता है कि उसी गांव से, उसी शहर से, उसी देश से उनको देख के, क्या उन युवाओं के विषय में आप उनके, क्योंकि आप खुद पहलवानी रहे हैं, आपने भी तमाम चैंपियनशिप जीती है और पहलवानी को आप बहुत करीब से देखते हैं, तो क्या जो नई पीढ़ी है, जो हाल ही के जो युवा है, जो हाल ही में पहलवान बनना है, अन्य क्षेत्र और इस चीज घटना को लेके वो ऐसा जो सोशल मीडिया पे नाराजगी, ऐतराज और जो अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो राहुल ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि ये अपना मामला कोर्ट में चल रहा है। और दूसरा, जो मीडिया जो दिखा रही है, जिस हिसाब से मीडिया दिखा रही है सुशील को, वो ऐसे दिखा रही है कि जैसे एक पेशेवर अपराधी है, 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया उसके ऊपर, और उसको इस तरह से पुलिस ढूंढ रही थी जैसे एक बहुत बड़े आतंकवादी को ढूंढ रही हो। तो एक ये संदेश जाता है जी पब्लिक के बीच में, पहलवानों के बीच में, जो लोग नए नए वो सोचते हैं कि भैया, के जिनके घर वाले हैं, पहलवान तो नहीं सोचेगा, बच्चा नहीं सोचेगा इस बात को, लेकिन उसके घर वाले सोचेंगे कि भाई कल को हम अपने लड़कों को वहां भेज रहे हैं, तो कल को हमारा लड़का गलत ना हो। ठीक है। अभी एक बात जो उसको जी राहुल ने कहा है धनखड़ के लिए, ये भी सच है कि वो जूनियर का जी था, इससे ज्यादा उसका कोई वो नहीं था, और सुशील से कंपैरिजन जी करना उसका बिल्कुल भी जायज नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात ये जी कहूंगा कि कहीं ना कहीं क्षति तो हुई है पहलवानों की दुनिया में। क्षति इस बात की हुई है कि उस पर एक मर्डर का एक चार्ज लगा है, और जी चार्ज भी ऐसा है कि वो गैंगिस्ट की तरह बना दिया उसको, चाहे मीडिया ने जी बनाया या पुलिस ने बनाया है, जिसने भी बनाया है। और उसको जो दिखाया गया है, जिस तरह उसको पहले मीडिया दिखाया करती थी कि विश्व चैंपियन जी सुशील पहलवान, विश्व चैंपियन सुशील पहलवान, ओलंपिक चैंपियन सुशील पहलवान, जी आज उसको ये दिखाया गया कि भाई बदमाश, क्रिमिनल, गैंगिस्ट सुशील पहलवान, ये गलत है। जी किसी भी जो जी आइकॉन हो, कोई भी जो हीरो हो, उसको जब तक जो है कानून सजा नहीं देता या कानून में तय नहीं होता, तब तक उसके बारे में इतना प्रॉपर गंडा करना गलत है। और सुशील तो लेकिन सुनील जी, यहाँ पर सचमुच एक एक बात, हीरो है। एक बात ये भी है जी, आप अच्छी बात है चूंकि आप दोनों खेलों से जुड़े हुए हैं और आप एक किसी खिलाड़ी का दर्द भली भांति समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात भी है, यदि वो निर्दोष है सुशील पहलवान, अगर वाकई उसमें कहीं कोई ऐसी बात थी तो वो इतने दिन क्यों भागे रहे? अगर सुशील पहलवान में सच्चाई थी और उनको लगता था कि ऐसी बात है, तो मुझे लगता है उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए था। इस मामले में शायद राहुल शर्मा कोई प्रतिक्रिया देते हैं, पहले मैं इनकी प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं मैं सुनील जी। राहुल बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए योगेश जी, जैसा कि हमने न्यूज़ों में भी देखा है, जी राहुल बताइए। और उस दिन जो इंसिडेंट हुआ जी उसमें जो दूसरा जी लड़का था सागर धनकर, जो आज हमारे बीच नहीं रहा, सागर धनकर के साथ जो उस दिन जी लड़का था सोनू महाल, जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा सोनू महाल कोई पहलवान नहीं था। हाँ सोनू महल। सोनू महाल के ऊपर 10 से हाँ ज्यादा मर्डर के केस हैं। सोनू महाल एक अच्छा हरियाणा का नामी गैंगस्टर काला जठेरी का भांजा है। तो आप इस से अंदाजा लगा हाँ सकते हैं कि सागर धनकर भी जिन लोगों के साथ रहा था वो कैसे लोग थे। और जैसे जी कि स्टेडियम की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई कि बाहर से लोग आए और उन्होंने स्टेडियम में आके ये काम किया, तो ये तो सब अभी कानून के उसमें है। लेकिन जो गैंगस्टरों वाला दिखाया जा रहा है, आज तक किसी न्यूज ने ये नहीं दिखाया कि सागर धनकर के साथ कौन आया था कौन नहीं आया। और सागर धनकर के साथ जो लड़का था सोनू महाल, वो कोई रेसलर नहीं था, कोई पहलवान नहीं था, वो एक गैंगस्टर था। 10 मर्डर केस उस पर चल रहे हैं और हरियाणा से पैरोल पे आया हुआ था। जी हाँ जी, ये बताना चाह रहा अच्छा। था मैं मैंने राहुल तुम्हारी बात के बाद कम से कम वॉइस नहीं आ रही आपकी योगेश वाक जी। था।
आवाज आ रही है अब आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ, हाँ मैं ये जी, अब कहना आ रही है। चाहूंगा आपकी बात के बाद एक आपकी बात के बाद एक बात का एहसास ये होता है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किसी एक दो महीने के किराए की कोई लड़ाई नहीं थी। इनकी कोई और व्यक्तिगत मेरे ख्याल में दुश्मनी थी, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं गुनाहों में लिप्त है। और कहीं ना कहीं जो चीजें आपके द्वारा पता चल रही है, और मैंने भी इसमें एक आर्टिकल फाइल करा, खबर फाइल करी, तो मेरे कुछ परिचितों से बात हुई। तो मुझे सुशील के कुछ करीबियों ने बताया कि जो आज आदमी इतना बड़ा फेम और करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो, क्या वो एक दो महीने के किराए के लिए किसी का कत्ल करेगा? तो वहां पर भी शंका बहुत पैदा हो जाती है। तो इसके आधार पर आपकी एक बात से तो मैं सहमत हो पा रहा हूं कि जो दो गैंगवार है, ये मुझे लगता है कि कि इनकी जो गैंगवार है वो किसी और मामले को लेके शायद बात बढ़ी है। अभी शायद इसमें खुलासा होगा। रात को सुशील से कई पुलिस ने सवाल भी पूछे हैं। वो लॉकअप में रोता रहा पूरी रात सुशील पहलवान, जो काफी पीड़ादायक और निंदनीय है। लेकिन बहरहाल देखिए, जब एक अपराधी होता है, चाहे वो देश का कितना बड़ा मंत्री हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, तो उसको अपराधी की तरह ही समझा जाता है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा तो आपसे उस बात का उत्तर मैं लूंगा। जैसा राहुल ने बताया कि वो जो ये पूरा मामला है इन सब लोगों के बीच का, ये कहीं ना कहीं आपस में किसी अन्य मामले में गैंगवार की ओर या किसी और घटना की ओर जाता है। क्योंकि उस स्तर पे आके मुझे भी नहीं लगता, और मैंने भी इस मामले में काफी रिसर्च करी, काफी लोगों से बात करी, कि वो एक या दो किराए के लिए 25-30-50 हजार रुपए के लिए तो उसका उसका मर्डर नहीं करेगा। और एक बात और समझ में आई, जो थोड़ा सा मुझे भी कुछ पुलिस के अधिकारियों से थोड़ा हिंट मिला, कि वो उसको मारना भी नहीं चाहते थे। जो मुझे एक हल्का सा भी हिंट मिला। हालांकि देखिए, जो मर गया उस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं कि आप मारना चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन ये मुझे लगा कि वो उसको मारना भी नहीं चाहते, उसकी पिटाई के लिए आए थे, उसकी मौत हो गई। तो सुनील जी, आप अब इस मामलों पे थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, एक बात तो ये भी सही है कि जो धनखड़ था उसके साथ भी जो लोग आए हुए थे वो क्रिमिनल थे, और इनकी जो हाथापाई हुई है, जैसा कि मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि वीडियो भी उसकी शामिल है, पुलिस को मिल चुकी है। जी, वीडियो तो है उस पुलिस के पास। पिटाई में जी जैसे जी, ये है तो, पुलिस के पास वीडियो। हाँ, पुलिस के पास वीडियो है। तो जैसा कि जान पड़ा कि पुलिस के पास वीडियो है, इनकी मार पिटाई हुई है, उस मार पिटाई में धनखड़ की मौत हुई है। और दूसरी बात यह है कि जैसा जैसा अभी आप ये कह रहे हो कि कोई और मामला है, ऐसा मामला कोई और नहीं लगता कि इनका कोई और मामला हो। और ये भी बात सच है कि ये कई बार प्रतिष्ठा हो जाती है कि हाँ भाई, कोई छत्रसाल स्टेडियम में आना, आप ये सोचो, छत्रसाल स्टेडियम का सारा माहौल जो है, सारा वातावरण सुशील के इर्द गिर्द चलता है, क्योंकि वहां पे वही अपना प्रैक्टिस भी करता है और लड़कों को ट्रेनिंग भी देता है। ये तो आप जानते हो। जी दूसरी बात, ये जी छत्रसाल जी स्टेडियम क्यों गया? कोई ना कोई कारण तो जी रहा होगा ना। और ये अकेला जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये गैंगस्टरों के साथ गया, क्रिमिनलों के साथ गया। तो वो भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सुशील को अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई, हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वो दोनों को हाथापाई हुई हम्म, हो। ऐसा तो है ही नहीं कि क्योंकि गोली किसी के गोली लगी हो, हाथापाई से जान गई है। हालांकि जी हमें दुख है कि एक जी पहलवान, चाहे जी उभरता हुआ हो, छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, उसकी जान तो गई है, उस बात का दुख है। लेकिन अगर खाली हाथापाई में जान गई है, तो उसके कारण आप एक पहलवान को इतना जी बड़ा क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते। उसको आपने ऐसा दिखा जी दिया, जी ये भी मीडिया का गलत तरीका है कि भी उसको बिल्कुल ये दिखा दिया गया कि ये गैंगिस्ट है, इन्होंने इतना काम करा, ऐसे करा। नहीं, ये गलत है। उसको तरीके से, और जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था कि वो भागा क्यों, असल में होता क्या है कि जब कोई केस हो जाता है या पुलिस एकदम इतनी, जी वहां पे जिस तरह से पुलिस का वहां पे पहुंचना था कि जिप्सियां जिप्सिया जिप्सिया, ऐसे में आदमी ये सोचता है सबसे पहले अपना बचाव करना कि यार मैं हूं या ना हूं, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वहां से जी निकलना एक जरूरी हो जाता है। और मेरा जी, मानना है कि इसलिए सुशील पहलवान वहां से जरूरी निकल है। गया, और थोड़ा मौका मिलता तो वो अपने आप ही समर्पण कर देता। निलंबित करने की बात भी कह दी है। उनकी जो नौकरी 2015 में रेलवे ने उनको दी थी, इस विषय में क्या कहेंगे कि ये कुछ जल्दबाजी हो रही है उनके साथ ऐसे निर्णयों को लेके, या अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए विभागों को, जो उनको तमाम पदक और जो रेलवे में नौकरी मिली है? इसमें क्या कहना चाहेंगे राहुल आप?
देखिए ये सब जो काम हो रहा है गवर्नमेंट ये कर रही है, मीडिया ट्रायल की वजह से कर रही है। मीडिया ने इतना प्रेशर बना रखा है, सुशील को एक गैंगस्टर घोषित कर दिया गया है। आप ये तो देखिए, अगर सुशील चलो इतने दिन फरार रहा, सुनील जी ने एकदम सही बात कही कि पुलिस को देख के कोई भी घबरा जाता है, इतनी जिप्सियां, इतना वो, ऊपर से मीडिया ने बताया कि सुशील कुमार को थ्रेट भी आ रही है काला जठेरी गैंग से। क्या पता वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा हो, ये भी तो हो सकता है कि अगला अपनी जान बचाने के लिए छुपा हो। और मीडिया ट्रायल की वजह से ही गवर्नमेंट ने एक निलंबित की बात करी। लगता है कि मतलब मीडिया ट्रायल की वजह से इतना भी वो नहीं रहेगा कि जिसको बोलते हैं वो रेलवे नौकरी कर देगी तो विभाग का एक अपना व्यक्तिगत फैसला होता है, एक शायद नॉर्म्स या कानून होते हैं। तो मुझे लगता है तो शायद उसके आधार पर उन्होंने कुछ करा होगा। इसमें मीडिया ट्रायल शायद मुझे लगता है कि कारगर सिद्ध हो सकता है कि मीडिया के ट्रायल के आधार पर ये जल्दबाजी थी। हाँ, ये आप कह सकते हो सुनील जी की ये जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन शायद कुछ नियम कानून उनके ऐसे हों कि जिस मामले पे इस पे आरोप लग जाए तो शायद ये बात, योगेश जी आप ये बात भी सही कह रहे हैं। नियम कानून जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर 24 घंटे जेल में रह जाता है तो उसको निलंबित किया जाता है, तो उसकी नौकरी। हाँ, वो जब केस के फैसले के बाद। सुनील जी आप एक बात और एक बात आपसे और हम जानना चाहेंगे कि ये जो सफरनामा रहा, इनके पिताजी डीटीसी में थे सुशील पहलवान के, इनके चचेरे भाई भी पहलवान रहे हैं, और जब इन्होंने सफरनामा तय करा था तो शुरू से ही बहुत कारगर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जीवन को जिया। और जो व्यक्तिगत उनका व्यवहार था, मैं भी उनका 2 बार इंटरव्यू कर कि वो किसी के संपर्क में आ गए और किसी के कुछ लोगों के बताते हैं कि प्रॉपर्टी के काम में कुछ इस तरीके से लिप्त हो गए थे। तो मैं यही कहना, मतलब मेरा आपसे पूछने का अर्थ यही है कि जब इतने बड़े स्तर पे खिलाड़ी आ जाता है, ऐसे की सच्चाई क्या है वो बहुत बात की बात है, हम इस बात से आप दोनों की सहमत हैं, लेकिन क्या किसी भी खिलाड़ी को इस तरीके का कोई जो करते हैं या जो इस तरीके की शैली है वो कितनी शोभा देती है, या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस विषय में आप बताइए एक खिलाड़ी होने के नाते, क्योंकि आप भी तमाम चैंपियनशिप जीत चुके हैं, उसके आधार पे आदमी को कितना सतर्क रहना चाहिए, जरा ये बताइए हमारे युवा खिलाड़ियों को, हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई किसके संपर्क में आया था सुशील, ठीक है। बाकी खिलाड़ी को इन लोगों से दूर रहना चाहिए, सबसे मेन बात है। खिलाड़ी का मतलब है खेलना, देश का गौरव बढ़ाना। उसका मतलब क्राइम में तो जाने का मतलब ही नहीं होता, ये तो गलत संदेश जाता है। और दूसरी जो ये सुशील जो आया है, जितना मैं जानता हूँ सुशील को, ये बहुत ही एक गरीब परिवार का है, मतलब एक बहुत गरीब परिवार से डीटीसी, मतलब आप लगा ले जो डीटीसी में, उसको आप अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकते कि बस, मतलब इनकी घर की हालत मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी रही होगी। बड़ा संघर्ष करके उन्होंने मतलब अपने दूसरे बच्चों का भी कहना, एक देसी भाषा में, पेट काट के सुशील को इन्होंने खिलाया होगा, पहलवानी कराई होगी। तो सुशील एक वैसे बड़ा सीधा, जितना मैं जानता हूँ बड़ा सीधा सा पहलवान है। तो 2 पदक लाने के बाद देश में इतना उसने नाम किया है, और ओलंपिक में मेडल लाना तो बहुत ही बड़ी बात है। सपना देखते थे हम, रात को जब सोते थे तो हम ये सोचते थे कि यार देश के लिए स्वर्ण लाएंगे, ब्राउन्स लाएंगे, सिल्वर लाएंगे। और वो एक ऐसा पहलवान है जिसने देश का गौरव बढ़ाया। और आप ये जो जल्दबाजी है, ठीक है, अभी जैसे बता रहे हैं कि हाँ भाई उनको भी अपनी जांच करनी चाहिए। और अभी तो वो जेल में नहीं गया, अभी तो वो 1 दिन के जेल में भी नहीं गया जी। तो उसको इतनी जल्दी जाना, इतनी जल्दी उसको सस्पेंड करना या हटाना, ये जल्दबाजी होगी। उसको थोड़ा सा, उनको भी जांच विभाग के पास सौंप देना चाहिए। और जब तक अपना जो है कानून अपना जो काम कर रहा है वो काम करेगा। बाकी मेहनत बहुत करी है उस लड़के ने, सुशील ने बहुत मेहनत करी है देश के लिए, और देश का गौरव बढ़ाया है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह मीडिया ने उसको दिखाया गया है, ये गलत दिखाया गया है। अगर कत्ल भी हुआ है तो उसको एक इस तरह से पेश करना चाहिए था कि जिससे एक, आपने तो मीडिया ने तो एक ऐसा कर दिया कि जैसे जज की तरह फैसला कर दिया कि ये तो भैया क्रिमिनल है। अब तो मतलब पहलवानों की तरफ से तो ध्यान ही हट जाएगा देश का, लोग पहलवानी में आने के लिए बचेंगे। राहुल, ये सुनील जी ने बहुत अच्छी, सुनील जी ने आपका ट्रस्ट है बाकायदा,
तो क्या इस बात का कुप्रभाव पहलवानों पे पड़ेगा कि जिस तरीके से ये आप कह रहे हो कि मीडिया ट्रायल हो गया है या एक पहलवान की ऐसी नकारात्मक छवि, तो आप देश के तमाम पहलवानों को और कुश्ती आपका आयोजन करते हैं, इसका कुप्रभाव पहलवानों पे या युवा खिलाड़ियों पे पड़ सकता है? हाँ जी, मैं राहुल योगेश जी आपको पूरा संज्ञान में बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको जी बताता हूँ जी सुशील कुमार के संघर्ष के बारे में, क्योंकि जी मैंने उनका जीवन बहुत नजदीकी से देखा है। मैं भी छतरपुर स्टेडियम में ही रेसलिंग करता था। तो जी सुबह 4 बजे तो जी स्टेडियम में प्रैक्टिस चालू हो जाती थी। सुबह 6 बजे तक उसके पिताजी अपने गांव जी से दूध लेके आते थे, और ये सिलसिला 25 साल तक चला है, जो उसके पिताजी रोज सुबह 6 बजे दूध लेके आते थे। तो ये तो उनके परिवार का जी। संघर्ष था कि अपने घर से रोज अरे इतनी वाह, दूर आना, बहुत नजफगढ़ से मॉल टाउन सुबह 6 बजे, और डीटीसी की जी फिर उसके बाद नौकरी करनी। और रही प्रभावित की बात, जी तो योगेश जी आज की डेट में कुश्ती इतना फेमस खेल और इतना बढ़िया देश में चल रहा था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े जी बिजनेसमैन की बेटियां बेटे जी कुश्ती कर रहे थे। तो वो लोग अब क्या सोचे हैं कुश्ती के बारे में, जो जी मीडिया में देखते हैं कि ये कुश्ती एक गुंडों का खेल है, जी ये कुश्ती क्या है। कुश्ती नहीं, गुंडों से कुश्ती का जी दूर से दूर तक लेना देना नहीं है। कुश्ती हमारा आज तो जी जी पहले से चलती आ रही है। मल्लयुद्ध कहते थे इसे, मल्लयुद्ध महाभारत काल से जी चलती आ रही है। जी तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, बड़े जी बड़े जी एजुकेटेड लोग जितने हैं वो सब अपने बच्चों को कुश्ती में डाल रहे थे। तो उनको कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इस मीडिया ट्रायल का, कि कुश्ती में क्या हो रहा है। कि छतरपुर स्टेडियम, जो मैं आपको बता जी दूं, अगर छतरपुर स्टेडियम में गुंडागर्दी हो रही थी, आपको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज की डेट में जी दो पहलवानों ने, छतरपुर स्टेडियम के 2 पहलवानों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। एक रवि और दूसरा जी सुमित मलिक। इन दो ठीक। पहलवानों ने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। अगर वहां गुंडागर्दी हो रही थी तो वहां इतने अच्छे पहलवान अब भी क्यों हो रहे हैं? सुशील कुमार तो चलो जी पहले के बिल्कुल। थे, ओलंपिक मेडल लाए। आज की डेट में भी तो ओलंपिक क्वालिफाई करके लोग आ रहे हैं, ओलंपिक खेलने जाएंगे, देश को उन पे वो है कि वो मेडल लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्टेडियम के अंदर गुंडागर्दी हो रही थी, रेसलिंग हो रही थी। और रेसलिंग में परिणाम, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट से पता लग रहा है कि हाँ वह रेसलिंग हो रही थी, गुंडागर्दी नहीं हो रही। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही राहुल, और मुझे लगता है कि शायद यही एक सच्चाई भी है। और आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना का आने वाली पीढ़ी पर, युवा पहलवानों पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। क्योंकि देखिए, पहलवानी या कोई भी खेल एक तपस्या है, एक आराधना है। उस बचपन की खुशियों को, उस बचपन की क्या बोलते हैं, एक कंफर्ट को, उसको त्यागना पड़ता है। क्योंकि एक शुरू से हम तमाम लोगों की बायोपिक भी देखते हैं कि कैसे उन लोगों को किस तरीके से एक जीवन में अपनी मर्जी का खाना, सोना, रहना, पहनना तक नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की कोई बात लोगों के कुप्रभाव ना पड़े। और भगवान करे कि हम प्रभु से दुआएं करते हैं कि सुशील पहलवान पे अगर कोई ऐसे गलत आरोप है वो नहीं सिद्ध हो। क्योंकि वो कई लोगों के लिए एक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है और देश के लोगों के लिए रोल मॉडल है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।